हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में एमएससी एमए फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के अंदर ऑप्शनल पेपर जो अपना ऑप्शनल पेपर होते हैं स्टूडेंट, उनमें से आपको कोई 3 पेपर चूज करने होते हैं, जिसमें से अपना जो फर्स्ट पेपर है GHF यानी जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, तो उसकी हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट मैं एक आपसे बात बता देता हूँ कि एक पेपर अपना जो GHF है और एक पेपर है अपना ऑपरेशन रिसर्च। ये दोनों ही पेपर ऐसे हैं जिसमें 100 में से 90 प्लस स्कोर किया जा सकता है, यानी कि अपने परसेंटेज को ये एकदम से इंक्रीज कर देते हैं। तो ध्यान रखें, इस पेपर में मैं श्योरिटी आपसे गारंटी लेता हूं कि 90 प्लस मार्क्स प्रत्येक स्टूडेंट के आ जाते हैं यदि ध्यान से इस पेपर को पढ़ लिया जाए। तो छोटा सा पेपर है स्टूडेंट, ऑप्शनल पेपर है, तो स्टूडेंट अपनी चॉइस पे लेते हैं, लेकिन इसमें 90 प्लस मार्क्स इजीली आ जाते हैं। तो देखो क्या है इस पेपर में, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसकी 5 यूनिट्स की बात करेंगे और मैक्सिमम नंबर में बता देता हूँ स्टूडेंट, इसमें 100 नंबर मार्क्स का जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, इसके 100 होंगे। और इनके पासिंग मार्क्स है स्टूडेंट इस पेपर में, मिनिमम मार्क्स वो है 25, यानी कि आपको 25 मार्क्स लाते ही ये पास हो जाओगे ऑप्शनल पेपर में। लेकिन 90 प्लस स्कोर हो जाता है तो स्टूडेंट हमारी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसमें परसेंटेज इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। तो अब हम बात करते हैं इससे। तो स्टूडेंट एक तो ये पेपर अपने प्रीवियस सेक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी कि एमएससी प्रीवियस में हमने कुछ सिंबल्स के बारे में बात की थी, कुछ फंक्शंस के बारे में बात की, वहां पे हमने हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा। प्रीवियस के अंदर हमने क्या हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। जो स्पेशल फंक्शंस थे उनके अंदर हमारे पास फर्स्ट यूनिट यही थी और हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन थे और इस पे हमने बात की थी। तो अब हमारे फाइनल में जस्ट इससे नेक्स्ट टॉपिक दे दिया, यानी हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को जनरलाइज्ड फॉर्म में हमें यहाँ पे स्टडी करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो मैं कुछ आपका प्रीवियस का जो सेक्शन है जो हमारी फर्स्ट यूनिट में काम आएगा उसके बारे में हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट आप इसे नोट कर लीजिए, जो अपनी फर्स्ट यूनिट होगी 20 मार्क्स की, उसमें हर क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक है अपना, जो प्रीवियस में अच्छे से पढ़ के आए हैं हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, उसका कोई ना कोई फॉर्मूला इस पूरे पेपर में यूज होता है। तो आप इनको अलग से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो सबसे पहले बात हमने की थी हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन में पोसामर सिंबल्स के बारे में, तो सबसे पहले वही बात कर लेते हैं। पोसामर सिंबल्स, वैज्ञानिक का नाम था स्टूडेंट पोसामर, तो उस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की, अब कई स्टूडेंट कह देंगे सर इस साइंटिस्ट में और इस प्रकार का सिंबल हमने नहीं पढ़ा, लेकिन सिंबल तो पढ़ा लेकिन उसका नाम हमने याद नहीं किया प्रीवियस में, क्योंकि पिछले ईयर्स में कोरोना के कारण बहुत सारी चीजें हैं वो हम मिस करते हुए चले थे। तो द सिंबल AN is used for the rising factorial। जो हम स्टूडेंट छोटी क्लास 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फैक्टोरियल्स के बारे में, तो फैक्टोरियल राइजिंग फैक्टोरियल्स, वैसे फैक्टोरियल धीरे धीरे नेचुरल नंबर्स घटते हुए फॉर्म में होता है, डिक्रीजिंग फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे बढ़ते हुए फॉर्म में होंगे फैक्टोरियल रूप में, यानी कि राइजिंग फैक्टोरियल असेंडिंग रूप में, कॉल्ड पोसामर symbol, that is ascending
फैक्टोरियल राइजिंग सीक्वेंशियल प्रोडक्ट, क्योंकि स्टूडेंट फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट ही होता है, मल्टीप्लाई होता है, और अपर फैक्टोरियल कुछ भी कह सकते हैं स्टूडेंट। इसके लिए असेंडिंग फैक्टोरियल या राइजिंग सीक्वेंशियली प्रोडक्ट होगा। तो देखो किस प्रकार से, जैसे ये सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, पोचामर सिंबल। तो इस सिंबल के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ये डिनोट होता है, ए एन। तो इसका मतलब अभी हम यहाँ बात करेंगे राइजिंग फैक्टोरियल यानी कि असेंडिंग फैक्टोरियल। धीरे धीरे हिंदी मीडियम से हैं कई स्टूडेंट तो वो समझेंगे बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। तो देखो जैसे ए, वैसे जनरली फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट, जैसे एन लेते हैं, एन फैक्टोरियल तो हम क्या कहते हैं, एन माइनस वन, एन माइनस टू डैश डैश, इस प्रकार से चलते हैं, यानी कि धीरे धीरे नंबर्स उसमें कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। लेकिन यहाँ असेंडिंग फैक्टोरियल होंगे यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो हम यहाँ लेंगे ए प्लस वन, ए प्लस टू डैश डैश, इस प्रकार। और प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे स्टूडेंट, सीक्वेंस में कहां तक होंगे, तो एन लगा तो इसमें जो ये टर्म्स होगी वो भी कितनी होगी स्टूडेंट, एन। तो यहां से देखो स्टार्ट है तो कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन। तो ए एन जो पोचामर सिंबल है उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, जहां पे एन की वैल्यू स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू वन होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की ही बात होती है, या हम कह सकते हैं सेकंड और नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होंगे जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग ही ये डिफाइंड होता है। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट पोचामर सिंबल्स। अब पोचामर सिंबल्स हैं, उनके हम मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट जो इस यूनिट में और इस पेपर में अपने हर क्वेश्चन में, हर दूसरे क्वेश्चन में यूज होगा, और उसकी सहायता से हम हेल्प से उनको प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है पोचामर सिंबल्स के, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो एन, तो इसको डिफाइन तो हम किस प्रकार करते हैं, असेंडिंग फैक्टोरियल ग्रुप में, फॉर्म में। कितने टर्म होनी चाहिए स्टूडेंट, ए प्लस एन माइनस वन, यानी एन टर्म है। टू तक आते हैं तो थ्री टर्म्स मल्टीप्लाई है, तो यहाँ एन टर्म मल्टीप्लाई होगा, जहां पे एन क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। स्टूडेंट ये तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था, पोचामर सिंबल्स डिफाइन डेफिनेशन थी, वो थी। अब गामा फॉर्म में और फैक्टोरियल फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होती, जो हमने प्रीवियस के अंदर प्रूव भी किया था। अब हम यहाँ पर केवल और केवल रिजल्ट को ही रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो अलग क्वेश्चन होंगे, वहां हम इसके रिजल्ट का ही यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले गामा फॉर्म, गामा फॉर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट, गामा ए प्लस एन अपॉन गामा ए। स्टूडेंट इस फॉर्म का हम यहाँ बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बहुत बार यूज करेंगे, हर दूसरे क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है फैक्टोरियल फॉर्म। तो फैक्टोरियल फॉर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट इसकी, ए प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन ए माइनस वन फैक्टोरियल। फिर स्टूडेंट ये तो हमारे पास दो फॉर्म होगी जो ज्यादा से ज्यादा यूज आएगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर केसेस जो रिजल्ट होंगे इसके। ये एन का मान नेचुरल नहीं होगा, हम जीरो ले सकते हैं, जीरो भी इंटीजर है, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो जीरो नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे देखो स्पेशल केस है स्टूडेंट, याद रखें, यदि
पोसामर सिंपल है और वो किसके अकॉर्डिंग है, 0 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आएगा। ओनली फॉर कब होगा, जब a नॉट इक्वल टू 0। a यदि 0 है तो ये अनडिफाइंड होगा, डिफाइंड नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर केस की बात करें तो n इक्वल टू 1 रख दिया जाए। देखो स्टूडेंट n इक्वल टू यहाँ पे 1, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा a1। तो 1 रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्म में n की वैल्यू 1 रखने पे यानी कि केवल और केवल 1 टर्म आएगी, क्योंकि ये टर्म को यहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा a। इसी प्रकार n इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस 1। इसी प्रकार स्टूडेंट 3 आए तो इसके लिए क्या हो जाएगा a प्लस 1, क्योंकि स्टूडेंट टर्म्स हैं और वो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो इस प्रकार से हमने ये प्रीवियस में भी किया था और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए किस प्रकार से आता है। तो नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट n प्लस 1, यानी यहाँ टर्म्स कितनी होगी n प्लस 1 होगी, लेकिन यहाँ असेंडिंग जो फैक्टोरियल जो सीक्वेंस होगा वो कहां से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, a से। तो कहां से a प्लस 1, a प्लस 2 डैश डैश a प्लस n माइनस 1। तो स्टूडेंट इस यहाँ पे कितनी टर्म हो गई, n टर्म हो गई, लेकिन हमें यह क्या दिया गया है, n प्लस 1 दिया गया है। तो n प्लस 1 रखेंगे तो n की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूरी सभी कितने जो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट है n प्लस 1 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमें n टर्म का प्रोडक्ट दिए, तो मैं यहां से ऐसा, तो ये आपके सीरीज कहां से राइज हो रही है, a प्लस 1 से। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस n, पोसामर सिंबल a प्लस n, a प्लस 1 n लिख सकता हूं इसको। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या हो गया, तो एक रिजल्ट स्टूडेंट ये भी है, ये ऐसे इस प्रकार के रिजल्ट हम बहुत बार यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट अगेन n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 1, a प्लस 2 डैश डैश a प्लस n माइनस 1, a प्लस n। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो टर्म्स तो कितनी है n प्लस 1, लेकिन हमें n टर्म चाहिए तो यहाँ तक लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये किसका हो जाएगा राइज, किससे, a से n टर्म, और हमारे पास मल्टीप्लाई में a प्लस n रहेगा। तो हम इसको इस प्रकार भी यूज कर सकते हैं, a प्लस n, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है स्टूडेंट, तो a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट पोसामर सिंबल्स की जो हमने प्रीवियस के अंदर किया था। अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस के अंदर हमने हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था और बहुत सारे थ्योरम्स और क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन की बात करते हैं और फिर डायरेक्टली जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पे हम चलते हैं। तो देखो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन कहीं स्टूडेंट्स को याद भी है, तो आप देखो एक बार वापस रीडिंग करते हैं। We have the Gauss hypergeometric function
क्या होता है स्टूडेंट 2f1 ए बी सी एंड जेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए और बी क्या होते थे, इन्वर्टेड कोमा देखो स्टूडेंट, तो ए और बी इस कोमा से जो पहले होते वो अपने क्या होते थे अपर पैरामीटर या हम कह सकते हैं न्यूमरेटर। फिर जो बीच में होता था वेरिएबल के बीच में उसको हम कहते थे डिन्यूमरेटर या लोअर पैरामीटर। और जो हमारे पास एक्स या जेड होता था उसको वेरिएबल्स का आर्ग्यूमेंट कहते थे, फंक्शन का। तो इसके अकॉर्डिंग देखो having two numerator parameters a and b, one denominator parameter c and z or x is the argument of the function। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस प्रकार हमने फर्स्ट ईयर में इसको डिनोट किया था। और ये हमारे पास पैरामीटर और थे ए बी और सी। एक्स वहां पे यूज करते थे या जेड यूज करते थे, वो अपने आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शंस था, जो भी हमें फंक्शन दिया जाता था उसके अकॉर्डिंग। तो देन हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन 2f1 is defined by, किस प्रकार डिफाइन करते थे स्टूडेंट देखो 2f1 a b c। स्टूडेंट यहाँ कोमा का ध्यान रखें z, ये हम फर्स्ट ईयर में करते थे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ फाइनल ईयर में थोड़े से क्वेश्चन हमें अलग टाइप से मिलेंगे। वो इस प्रकार से दिया हुआ होगा 2f1 ए बी एंड जो डिनोमिनेटर होगा स्टूडेंट उसे हमें यहाँ लोअर में लिखा जाएगा, अपर में न्यूमरेटर लिखे जाएंगे एंड बीच में अपना आर्गुमेंट होगा स्टूडेंट इन दोनों के सी। और इसकी वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पोसामर सिंबल्स में आते हैं स्टूडेंट ये an एंड bn अपॉन cn। तो ये तो हमारे पास सिंबल्स पोसामर सिंबल्स के अकॉर्डिंग। फिर जो आर्ग्यूमेंट होता था या वेरिएबल्स होता था उसकी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन था उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट आप इसे नोट कर लीजिए, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है, इसी से जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन हम ड्राइव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।